अभी हम मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय के पास और हम जानना चाह रहे हैं कि बिहार में लगातार रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, चिकित्सा की बात हो रही है। तरह तरह की सरकार पॉलिसी लाती है, एक्सपायर पॉलिसी लाती है, बहाली करती है, एक्सपायर कर देती है। मतलब बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, फिर भी पटना उच्च न्यायालय के चक्कर लोग लगा रहे हैं। आखिर क्या बात है भाई? जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि बिहार की बदहाली से कैसे हम लोग निकलेंगे। बिहार में जो पलायन हो है, ये बिहार के युवा दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों से सिफारिश कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो शेयर करें कि बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। मतलब बिहार में पॉलिसी है, एक्सपायर पॉलिसी है। मतलब बिहार में जो भी बहाली निकलती है, एक्सपायर पॉलिसी निकलती है। जब ज्वाइनिंग होता है उसी समय बिहार सरकार हटाने का प्रयास करती है। तो देख रहे हैं पटना उच्च न्यायालय के गेट पे अभी हम हैं। पटना उच्च न्यायालय में किस तरह लोगों को नौकरी से हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश को सरकार पालन नहीं करती है, उसके खिलाफ में सरकार डबल बेंच में चली जाती है, मतलब एलपीए में चली जाती है, अपने वकील को पीछे से लगा देती है। हम जानना चाहते हैं, पूर्णिया जिला से चलकर आए हैं कौशल किशोर जी, क्या मामला है आप लोग को, क्यों आए हुए हैं पटना उच्च न्यायालय में? जी, हम लोग वर्ष 2018 से काम करते आ रहे थे अतिथि शिक्षक के रूप में, और उस समय हमारी बहाली हुई थी जिस समय कि एक भी शिक्षक नहीं थे साइंस में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब 5 सब्जेक्ट में बहाली हुई थी। जी जी 2018 में हुई थी। लेटर नंबर 325 के तहत अतिथि शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया। जी बिल्कुल। और पटना उच्च न्यायालय पुनेंद्र सिंह के द्वारा आपको अति कर दिया गया है ना। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप बताइए क्या मामला है? पटना उच्च न्यायालय में आप लोग घूम रहे हैं, क्या मामला है? हम लोग जजमेंट आया है हाई कोर्ट से, उसके बाद फिर सरकार एलपीए में चली गई है। उसके लिए हम लोग यहाँ वकील के साहब से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, चलिए पाठक जी, आप क्या कह रहे हैं? 2018 में हम लोग का नियुक्ति हुई थी, उसके बाद लगातार जो है 2024 तक सेवा दिए। सेवा देने के बाद से एकाएक हम लोग का स्कूल से हटा दिया गया। फिर हम लोग जो है हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से जजमेंट हुआ 27 जनवरी 2025 को। उसके बाद से मैं स्पेशल जो है उनके पास टाइम लेकर के, शिक्षा मंत्री जी के पास मैं 5 बार जा चुका हूं अपना पेपर लेके। जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो पहले मैं 3 बार उनसे मिला, तो उनके द्वारा बताया गया था कि आपका जो है मांग है वो जायज़ है, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है। और मैं ये भी पूछा था उनसे, सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि एलपीए में सरकार चली जाएगी हम लोग के खिलाफ? उनके द्वारा मेरे पीठ पे थपथपा के बताया गया कि ये एलपीए नहीं जा सकती है। जी। और आप लोग का जो है हाई कोर्ट से जब जजमेंट हो गया है तो आप लोग को 1 महीना टाइम लगेगा और स्कूल वापस कर दिया जाएगा। हम लोग विश्वास पे रहते गए, लेकिन आगे चल के लास्ट टाइम मैं उनके चैम्बर में आके पटना जो है उनके चैम्बर में जब मिला तो उनके द्वारा बताया गया कि ये CWJCB का मामला है, मैं इसको पढ़ूंगा, उसके बाद से मैं इस पे कुछ भी मैं बताऊंगा। मतलब पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, पटना हाई कोर्ट आदेश दिया है कि बिहार में शिक्षा का जो बदहाली है उसे बचाने के लिए शिक्षक को बहाल करना है, मतलब अतिथि शिक्षक को बहाल करना है। मतलब पुनेंद्र सिंह के CWJC 1003/2025 का आदेश है कि राज्यपाल का अनुमोदन जो हो चुका है उसको नहीं हटाना है। आप बताइए सर, रतीश सर क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं, जो एक तरफ जो है सो सरकार का जो ये व्यापक अभियान पूरे बिहार में चल रहा है, जो रोज़गार बढ़ाओ, रोज़गार को सुरक्षित करो, रोज़गार को गारंटी के रूप में बदलने का जो काम हो रहा है सरकार के माध्यम से, उसकी जो है सो कहीं ना कहीं यहाँ जो है सो हकीकत के रूप में धरातल पर जो है सो उसका जो है सो नकारात्मक असर दिखने क्या सुनील जी, क्या लग रहा है? मैंने और लोगों को क्या कहना चाहिए? आपको तो दिल्ली भी जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक ला। सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद है, जो कि हम लोग बात को, मुद्दा को हमेशा बार बार उठाते रहते हैं। लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास है, जैसे हम लोग को जजमेंट आया है उसके बाद सरकार डबल बेंच में गई है, तो हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि न्यायपालिका हम लोग के फेवर में न्याय जरूर करेगी। वकील साहब, ये बताइए कि आप बहुत दिन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं पेशा में, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया CWJC 1003/2025, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब 6 विषय का जो है शिक्षक बिहार में नहीं है साइंस का, तो गेस्ट टीचर के रूप में बिहार सरकार
यही हाई कोर्ट जो है, पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाया था बिहार सरकार को कि बिना शिक्षक को आप कैसे शिक्षा दे सकते हैं। तो पटना हाई कोर्ट के फटकार के बाद बिहार सरकार ने बहाली निकाला गेस्ट टीचर का, और उन लोगों के साथ आज बिहार सरकार रवैया जो है, आदेश को भी पालन नहीं कर रही है, तो एलपीए में सरकार चली गई है। तो इस पर क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो समय बढ़ाने के लिए और टालने के लिए एलपीए किया गया है। जी जी, जब न्यायालय का निर्देश है तो उसका अनुपालन होना चाहिए। ये तो बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर बनता है। जी जी जी, जब सरकार कह रही है बहाल करने और बिहार में शिक्षा की बदहाली है, जी जी, ऐसे स्थिति में बस कोर्ट का इशारा काफ़ी था सरकार के लिए, और सरकार का बहाना काफ़ी था। एक तरफ कहते कितना रोज़गार देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, रोज़गार देंगे, तो ये तो बहुत अच्छा बहाना था नौकरी देने का। लेकिन अगर आप एलपीए में जा रहे हैं इसी उच्च न्यायालय, तो एलपीए में क्या होगा? थोड़ा समय टेकिंग होगा तो वही जो हो उच्च न्यायालय ने एक बार कह दिया तो कह दिया, एलपीए में वही हो गया। लेकिन एलपीए कर देने से रोक देना ये तो बिल्कुल गलत बात है, और एलपीए स्वीकृत भी नहीं होना चाहिए। हमारे नज़रों में, हम तो वकील हैं, जज साहब क्या करते हैं तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन रिजनेबल बात यही है कि अगर कोई अच्छी बात के लिए एक बार डिसीजन जब हुआ है CWJC में, तो उन्होंने जो एलपीए किया है, एलपीए होना ही नहीं चाहिए था। एडमिशन के बिंदु पे ही खारिज हो जाना चाहिए। खारिज हो जाना चाहिए, मतलब एलपीए खारिज हो जाना चाहिए। हम तो अभी जजमेंट पढ़े नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसी बात है कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है गेस्ट फैकल्टी के लिए शिक्षा की बदहाली को देखते हुए, और फटकार, जहाँ तक आप लोग का कहना है कि फटकार लगाई है, तो ये सरकार के लिए काफ़ी था नियुक्ति करना। चलिए सर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार उनके पास जाकर के गुहार लगाने के बावजूद भी उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा था। चलिए सर, बिहार में फिर भी अतिथि शिक्षक यानी दोबारा अतिथि शिक्षक पुनः बहाल हो गए। जो भी अतिथि शिक्षक वीडियो देख रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंटल लोग देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश होता है वो हर संभव लागू होता है। न्यायालय से बढ़कर कुछ नहीं है। न्यायालय ने आदेश दे चुका है, पुनः न्यायालय आदेश दे देगी।